घर में किसी को बहुत गुस्सा आता है? मुझसे कई दर्शकों ने गुस्से पर सवाल किया। आज मैं आपको कुछ उपाय बता रही हूँ। हालांकि मैं वादा करती हूँ बहुत जल्दी गुस्से पर पूरा शो करूँगी। आज क्योंकि गणेश जी की बात हो ही रही है, इसीलिए गुस्से का उपाय गणपति जी में ही छिपा हुआ है। कुछ उपाय जानिए। क्रोधी स्वभाव को ठीक करने के लिए गणेश जी की नियमित पूजा करें। अगर पढ़ सकें तो गणपति जी अथर्वशीष का पाठ नियमित करें। डेली स्फटिक की माला से ओम गण गणपते नमः की एक मंत्र की माला का जाप करें। मानसिक स्थिति को स्थिर रखने के लिए ये बहुत अच्छा है और आपको बेवजह गुस्सा भी नहीं आएगा। अगर आपको बात बात पर गुस्सा आता है और आप गुस्से में अपनी आपा खो बैठते हैं तो आपको चांदी की अंगूठी या पेंडेंट में बड़े साइज का असली मोती पहनना चाहिए। कम से कम 8 से 12 कैरेट का मोती धारण करें। इससे आपका चंद्र ठीक होगा और क्रोध आने पर आप भी उसे ठीक से नियंत्रित कर पाएंगे। अगर परिवार में कोई आपकी बात नहीं मानता है, आपको गुस्सा आ जाता है या आप अधिकारी हैं और ऑफिस में आपकी बात कोई नहीं सुनता है, तो आप चांदी का कड़ा हाथ में पहनें। अपने पर्स में चांदी पर चंद्र यंत्र बनवा कर रख सकते हैं। इससे सभी आपके कंट्रोल में आ जाएंगे और आपकी बात सुनेंगे। इससे आपको क्रोध भी नहीं आएगा। कोई अधिक गुस्से वाला तब बनता है जब उसकी जन्म कुंडली में मंगल और चंद्र का तालमेल ठीक से नहीं बैठता। अगर कुंडली में किसी भी स्थान में मंगल उग्र है तो इंसान को गुस्से का स्वभाव झेलना ही पड़ता है। अगर लग्न स्थान में मंगल है तो व्यक्ति क्रोध में आकर परिणाम की परवाह भी नहीं करता। इसीलिए मंगल को शांत करना ज़रूरी है। इसके लिए गले में लाल मूंगे के गणेश जी का पेंडेंट धारण करें। इससे मंगल संतुलित होगा और गुस्से से आपका कोई नुकसान भी नहीं होगा। अपने भोजन में दही और नियमित रूप से शामिल करें। शक्कर डालकर दही खाना, समय समय पर मावे की मिठाई खाने से चंद्र के संबंधित दोषों में कमी आती है। इससे मानसिक स्थिति मजबूत होती है। बेवजह के क्रोध पर लगाम लगता है। आज मैं आपसे ग्रहों की बात करूंगी। मुझे कई सवाल मिलते हैं जिनमें ग्रहों के अशुभ प्रभाव के बारे में दर्शक पूछते हैं। आज मैं आपको बताती हूँ कि क्या करने से आपके ग्रह आपसे नाराज होते हैं, बुरा प्रभाव देते हैं। एक एक करके आपको हर ग्रह के बारे में बताऊंगी, नोट कर लीजिए। अगर चंद्र ग्रह आपको दिक्कत दे रहे हैं तो आप स्त्रियों को कष्ट दिया, तो आपने फीमेल्स को कष्ट दिया, जैसे माता, नानी, दादी, सास, तो चंद्रमा अशुभ फल देता है। बुध अपनी बहन या बेटी को कष्ट देने और बुआ को कष्ट देने, मौसी को कष्ट देने से बुध अशुभ फल देता है। इसी तरीके से गुरु अपने पिता, दादा, नाना को कष्ट देने या साधु संतों को कष्ट देने से, मजाक उड़ाने से गुरु अशुभ फल देता है। सूर्य किसी का दिल दुखाने, किसी भी तरह की टैक्स चोरी करने से, किसी की आत्मा को ठेस पहुंचाने पर सूर्य अशुभ फल देता है। शुक्र अपने जीवन साथी को कष्ट देना, किसी भी तरीके के गंदे कपड़े पहनना, घर में गंदे और फटे पुराने कपड़े रखने से शुक्र अशुभ फल देता है। मंगल भाई से झगड़ा करना, भाई के साथ धोखा करने से मंगल के अशुभ फल शुरू हो जाते हैं। किसी के साथ अपनी साले का मतलब अपनी पत्नी के भाई का अपमान करने पर भी मंगल अशुभ फल देता है। शनि ताऊ और चाचा से झगड़ा करना और किसी के मेहनत वाले आदमी को कष्ट देना, बैड शब्द बोलना, जैसे रिक्शे वाले को, मजदूर को, किसी के साथ शराब मांस खाने पीने से भी शनिदेव अशुभ फल देते हैं। कुछ लोग मकान और दुकान किराए से लेने के बाद खाली नहीं करते, उसके बदले पैसा मांगते हैं, वो शनि अशुभ फल देने लगता है। राहु बड़े भाई को कष्ट देने से या बड़े भाई का अपमान करने से, ननिहाल पक्ष वालों को अपमान करने से राहु अशुभ फल देता है। केतु भतीजे और भांजे का दिल दुखाने से, उनका हक छीनने पर केतु अशुभ फल देता है। डॉग को मारने पर या किसी के भी द्वारा मरवाने पर, किसी भी मंदिर को नुकसान पहुंचाने पर, ज़्यादा कंजूसी करने पर केतु अशुभ फल देता है। किसी से धोखा करने और झूठी गवाही देने पर भी राहु केतु अशुभ फल देने लगते हैं।